तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी तो क्या थी जमाने में औकात हमारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम रिंग सिंह श्री सद्गुर नाथाय नमः। ओम रिंग सिंह श्री सद्गुर नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरनार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। वो सेठ बहुत बड़ा है, बहुत पैसा है उसके पास, आलीशान बंगला भी है उसके पास, उसकी जगह जगह बहुत फर्में चल रही हैं। ये सेठ के क्या हो रहे हैं? गुणगान हो रहे हैं। परंतु अगर उस सेठ से किसी को कोई लाभ ना हुआ तो उस सेठ का उस दूसरों को क्या कुछ लाभ है? क्या कहेंगे? महाकंजूस है ये, करता तो कुछ है नहीं, हमें क्या, है ना। तो अब तक हमने भक्तामर में प्रभु की अलंकारों से उपमा की कि सूरज है, चांद है, वो विभू है। कल तो 15 उपमाएं क्या आ गए थे, 15 गुण एक ही गाथा में आ गए थे। और आज क्या है, ये हमारा जो मालिक है वो तो बाहर का सेठ है जिसके पास सब कुछ है। ये हमारे मालिक श्री आदिनाथ भगवान आचार्य मान तुम कहते हैं ये केवल अलंकारों से विभूषित ही नहीं, ये केवल उपमाओं से ही हमने उपमित नहीं किया, इनके लाभ भी हमें बहुत हैं। इनको एक बार नमस्कार तो करके देखो क्या मिलता है आपको। परंतु करना कैसे है? ये नहीं मथे मंद्रमा जी ऐसा नमस्कार नहीं, करके देखो दिल से, रोम रोम से झुक जाओगे तो क्या है, उनके वो प्रकट हो जाएगा कि वो क्या देने वाले हैं। तो क्या आया इसका अर्थ में? तुभ्यं नमस्त्रिभुवना आरती हराय नाथ है। हे नाथ तुभ्यं नमस्त्री, तुमको किया हुआ नमस्कार। त्रिभुवनं, 3 लोक की पीड़ा को आरती हराए नाथ। आरती आर्त को, दुख को, पीड़ा को, क्लेश को, उद्विग्नता को, परेशानियों को क्या करने वाला है? ये आपको किया हुआ नमस्कार खत्म करने वाला है। क्या ताकत है उसमें? जो वो क्या है, 3 लोगों को की पीड़ा को हर लेता है। ये तो हमने पहले भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, बहुत बार सुनते हैं कि जिस समय प्रभु के क्या होते हैं, 5 कल्याणक होते हैं,
तो नरक तक में भी क्या है, जो वेदना से तड़पते हुए जीव हैं उनको भी 2 घड़ी के लिए क्या मिल जाती है, शांति मिल जाती है। जब नरक तक में भी शांति मिल जाती है तो और लोकों में नहीं मिलेगी। पीड़ा तो सभी जगह है, देवलोकों में भी आर्त है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे की देवियां चुरा के ले जाते हैं, एक दूसरे के क्या है, धन को चुरा के, रत्नों को चुरा के ले जाते हैं, तो वो भी पीड़ा है। आर्त ध्यान तो होता है ना, जब किसी की कोई चीज उठा के छीन के ले जाए तो उसे आर्त ध्यान तो होगा ही ना, दुख तो होगा ही ना। अपने हाथों से लाखों रुपया खर्च कर दो, परंतु गिनती करते करते कहीं 100 का नोट इधर उधर हो जाए तो 4 बार गिनोगे ना। आप तो क्या गिनोगे, दूसरे को भी जरा हाथ तू भी मार के देख ले, 100 का नोट का कुछ बुलेखा लग रहा है। तो वहां क्या है, अर्थ ध्यान होता है। और नरक के अंदर क्षेत्रजन्य वेदना, परस्पर जन्य वेदना, और वहां पे कर्मों की वेदना तो है, क्योंकि क्षेत्र कैसी है, धरती ऐसी है, सर्दी में वो ठंडी और गर्मी में वो। और कई बार ऐसा होता है कि पूरे जम्बू द्वीप का उनको पानी दे दो, परंतु फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती। हिमालय से निकाल करके आग की भट्टी में लगा दो, फिर भी उनकी सर्दी खत्म नहीं होती। आग की भट्टी में भी रख दो तो भी उनको सर्दी खत्म नहीं होती। और प्रकृति वेदना, छोटे छोटे कीड़े बनकर के एक दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं और वेदना देते हैं। तो ऐसी वेदनाएं जो क्या है, नरक में भी है और देवलोक में भी है, और मनुष्य लोक में तो हम महसूस कर ही रहे हैं कौन की किसकी कैसी वेदना है। तो प्रभु आपको किया हुआ नमस्कार, त्रिभुवन आरती हराए नाथ, 3 लोक की आर्त ध्यान को क्या कर देता है, पीड़ा को, क्लेश को, परेशानियों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, आपको किया हुआ नमस्कार। क्यों? क्योंकि क्षितितला जो धरती पे है, आप मलभूषणाय, आप संसार के एक श्रृंगार हैं। मलभूषण क्या है, आप एक गहना है, जेवर है, परंतु उसका अर्थ क्या है, आप क्या है, श्रृंगार है। क्षितितला, धरती के ऊपर रहने वाले आप हमारे लिए एक श्रृंगार के रूप में है। और वो उज्जवल है, अमल, सब जगह यहाँ पर प्रभु का वर्णन आया उसके साथ अमल शब्द जरूर प्रयोग आया। क्षितितला अमल भूषणाय, यानी जिसमें कोई मल नहीं, कोई विकार नहीं, कोई मैल नहीं, कोई कषाय नहीं। आपको किया हुआ नमस्कार जो है, जीवों की कषाय को क्या करने वाला है, खत्म करने वाला है। तो बताओ, ऐसे सेठ का हमें लाभ है ना? बाहर के सेठ का तो कोई हमें लाभ मिला नहीं, परंतु इस हमारे मालिक को किया हुआ नमस्कार, अपने नाथ को किया हुआ नमस्कार हमारी को क्या करता है, विकारों से, बाहर की दुनिया के विकारों से, जिससे जीव आत्मा दुर्गति में जाता है, उससे क्या कर देता है, ये बचा देता है। और तुभ्यं नमः त्रिजगत, परमेश्वर आए, आप क्या हो? क्योंकि आपको नमस्कार क्यों किया जाए? क्योंकि आप 3 जगत के क्या हो, परमेश्वर हो। ईश्वर के भी परम हो, परमेश्वर हो, परम ईश्वर हो आप। तो जो परम है वो श्रेष्ठ है। ईश्वर तो वैसे ही श्रेष्ठ होता है, परंतु आप तो और भी क्या हो गए, क्योंकि आपने अपने सभी कर्मों को क्या किया हुआ है, समाप्त किया हुआ है। इसलिए मैं आपको परमेश्वर समझ करके क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तुभ्यं नमः जिन भवोदधिशोषणाय, क्या है? और सबसे बड़ा लाभ अगर मानो तो, कि आप इस भवोदधि, संसार समुद्र, भव मैंने संसार, उदधि समुद्र को, शोषणाय खत्म करने वाले हो। हमारे जन्म मरण के चक्कर को क्या करने वाले हो, खत्म करने वाले हो। देख लो, एक नमस्कार करने से, एक नमस्कार करने से दुख दूर होते हैं। नमस्कार के बीच में हमारा चर्चा हो, हमारे गुण या हमारी शोहरत
या हमारी क्या है, दुश्मन भी प्रशंसा करे तब मजा है। अपनों में हुआ तो क्या हुआ, अपनों ने वाह वाह कर दी तो क्या हो गया, दुश्मन भी तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हारा क्या है चर्चा करें तब मजा है जिंदगी का। ऐसी जिंदगी जीने का मजा है। कितने हजारों साल व्यतीत हो गए, आज भी हम आचार्य मानतुंग के माध्यम से क्या कर रहे हैं, आदिनाथ प्रभु के गुणों की आराधना कर रही हैं, उपासना कर रही हैं। तो ये 10 बज गए हैं, क्योंकि आपको भी मुझे पता है काम है, दिवाली के काम छेड़े हुए हैं आप लोगों ने, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। इधर हमारे तप जप का तो देखो भी, एक ध्यान रखो, जिन्होंने जाप लिखाया होता